हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल बायोपुर। तो गाइस, आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। तो आज हम लोग 2022 में जितने भी जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? ऑप्शन ए में है गुरु रामदास, बी में है गुरु अंगद, सी में है गुरु अमरनाथ और डी में है गुरु नानक। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुरु अंगद, यानी कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद जी ने किए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट गुफाएं यहाँ पर है, यानी कि जो एलिफेंट गुफा है वह कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि महाराष्ट्र में है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए में है मछली, बी में कमल, सी में एंगल, डी में शेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कमल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक कमल होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 2010, बी में है 1980, सी में है 2000 और डी में है 1991। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1975, बी में 1949, सी में 2000, डी में 1996। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। ये नाटो होता क्या है? देखिए, यह एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक प्रकार का संगठन है। इस संगठन में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इसमें अमेरिका आता है, यूके आता है, ऐसे ऐसे 30 से 40 देश आते हैं। और इन सब का काम है कि अगर इस ग्रुप में जितने भी देश हैं इसमें से किसी एक पे कोई अटैक करता है तो ये सारे देश मिलके उस देश से लड़ते हैं, या फिर वो जो भी होता है उससे लड़ते हैं। इनका यही काम है, ये नाटो इस संगठन का यही काम होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है, या अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए में ओबामा, बी में क्लिंटन, सी में बाइडन, डी में बुश जूनियर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज बाइडन, जो अभी वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यूएस का राष्ट्रपति अभी जो बाइडन ही है और ये 46वें राष्ट्रपति हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए में हामिद अंसारी, बी में अब्दुल कलाम, सी में प्रणब मुखर्जी, डी में रामनाथ कोविंद। ये कोविंद लिखा हुआ है यहाँ पे, रामनाथ कोविंद होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। अगर अभी पूछे कि भारत के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, वेटिकन का क्षेत्रफल कितना है? वेटिकन जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए में है 110 एकड़, बी में 330 एकड़, सी में 440 एकड़, डी में 220 एकड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 110 एकड़। वेटिकन का क्षेत्रफल 110 एकड़ है। अगर पूछे कि एक हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है तो लगभग 2.4 एकड़ होता है एक हेक्टेयर में।
2.4 एकड़ होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला कितने समय कारागार में रहे थे? यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे इनको कारागार में डाला गया था, ये कितने समय तक कारागार में रहे थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 18 वर्ष। नेल्सन मंडेला को पूरे 18 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, कारागार में ये रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, इसको जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं। आज का 10 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राणी जिसका शरीर शेर का तथा सर मानव का होता है कहलाता है? उस प्राणी को क्या कहते हैं? सेंटर, बी में है गाइरा, सी में है पाडोरा, डी में है सफिक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि सफिक्स। सफिक्स है इसका सही आंसर। ठीक है, सफिक्स ही ऐसा प्राणी है जिसका शरीर शेर का तथा सर मानव का होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी यानी कि 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है सुचेता कृपलानी, डी में सरोजनी नायडू, सी में है सुषमा स्वराज और डी में है राजकुमारी अमृत कौर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है आशा भोसले, बी में सरोजनी नायडू, डी में देविका रानी और डी में है लता मंगेशकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, गति के 3 नियम किसने दिए थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि न्यूटन। ठीक है, गति के 3 नियम न्यूटन दिए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, पोइज इसकी इकाई है। पोइज किसकी इकाई होता है? शक्ति का, कार्य का, श्यानता का या पृष्ठ तनाव का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि पोइज जो है वो श्यानता का इकाई होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापी जाती है, यानी कि समुद्र की गहराई कैसे मापी जाती है? इसका ऑप्शन ए में दिया है फायदोमीटर, बी में अल्टीमीटर, सी में अल्ट्रासोनोस्कोप, डी में गायरोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, फायदोमीटर। समुद्र की गहराई फायदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। आज का अगला क्वेश्चन है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? इसमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है अरुण, बी में बृहस्पति, सी में मंगल, डी में शनि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके उपग्रह कितने होते हैं? इसके सैटेलाइट कितने होते हैं? तो 82 होते हैं। ठीक है, शनि के सैटेलाइट 82 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आर के लक्ष्मण थे एक, यानी कि आर के लक्ष्मण क्या थे? कार्टूनकार थे, उपन्यासकार थे, या चलचित्र अभिनेता या फिर गायक? चलचित्र का मतलब होता है फिल्म। फिल्म का शुद्ध हिंदी होता है चलचित्र। फिल्म का शुद्ध हिंदी होता है चलचित्र। तो चलचित्र अभिनेता यानी कि फिल्मी हीरो या फिर गायक।
आर के लक्ष्मण क्या थे, यही बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, उपन्यासकार यानी कि आर के लक्ष्मण उपन्यासकार थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, रघुराम राजन थे। रघुराम राजन क्या थे? ऑप्शन ए में अध्यक्ष इसरो, बी में न्यायाधीश उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, या फिर आरबीआई के गवर्नर थे, या फिर डी में है राज्यपाल। यहाँ पे आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसरो दिया है, इससे भी क्वेश्चन उठाता है। इसरो, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यही सब हमारे जितने भी सेटेलाइट लॉन्च करता है यही इसरो ही करता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में हर एक देश का अपना अपना स्पेस एजेंसियाँ होती हैं, जैसे कि अमेरिका में नासा है, उसी तरह भारत का है इसरो है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम राजन थे। ये क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर थे, 23वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, 23वें नंबर का गवर्नर थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, वाजपेयी जी के साथ किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनको तो भारत रत्न मिला ही था, लेकिन इनके साथ साथ में किन किन को भारत रत्न मिला था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, मदन मोहन मालवीय। यानी कि मदन मोहन मालवीय के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था। आपको बता दें, मदन मोहन मालवीय बीएचयू के जनक माने जाते हैं, यानी कि बीएचयू की स्थापना इन्होंने ही की थी। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो होता है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कालीकाट कब पहुंचा था? यानी कि जो वास्को डी गामा भारत का खोज किया था वो कालीकाट कब पहुंचा था? ऑप्शन ए में दिया है 1498, बी में 1948, सी में दिया है 1248, डी में 1648। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1498। वास्को डी गामा 1498 में आया था भारत। ये जो कालीकाट है ये केरल में पड़ता है। ठीक है, कालीकाट जो है ये केरल में पड़ता है। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर 2025 का तैयारी करना चाहते हैं, 2025 पैरा मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और डेली इस पर आपको क्लासेस दिए जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जाकर टेलीग्राम पे सर्च करना है बायोपुर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।